जय हिंद बच्चों, डीएनजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का जो एक्सरसाइज 1.4 है उसके लिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में जो हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। ये कौन से क्वेश्चन थे? सम्मिलन, जिसको क्या बोलते हैं अपन? यूनियन। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रश्न जो 5वां है वहां से सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ बोलना मतलब होता है इंटरसेक्शन, जिसमें दोनों ही समुच्चय में क्या निकाला जाता है? कॉमन निकाला जाता है ना। 5वें में क्या बोला? प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब प्रश्न 1 में जो दिए गए हैं उसका क्या निकालना है? सर्वनिष्ठ निकालना है। प्रश्न 1 में ये दिए के रखे थे हमको, ठीक। देखिए ये हमारे पास में प्रश्न 1 के, इसी का क्या करना है आपको? सर्वनिष्ठ। जैसे हमारे पास में एक हम लेते हैं, मान लो कि हमारे पास x दे के रखा है। कितना दे के रखा है? 5वें के लिए, है ना। प्रश्न 5वें के लिए x का मान है 1, 3, 5। y दे के रखा है 1, 2, 3। आपको सर्वनिष्ठ वो निकालना है, कॉमन x और फिर y, है ना। इसका मतलब क्या होता है? दोनों में जो सर्वनिष्ठ हो, तो एक तो दोनों में दिख रहा है, एक आ जाएगा। अब और देख लेते, 2, 3 है ना, बाकी तो नहीं दिख रहे। ये माना जाएगा एक अपने पास, दोनों में कॉमन। तो प्रश्न 5वें के जो क्वेश्चन रहेंगे, बाकी जितने भी देखे रखे हैं सारे आप लोग उनको ट्राई कीजिए और कंप्लीट कीजिए, है ना। हम लोग जो अभी क्या पढ़ने वाले, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे जो क्वेश्चन में देके रखा है आपको, ठीक। 5th वाला आप लोग कीजिए और 6th हम लोग देखते हैं। चलिए 6th में क्या बोला है? सिक्स्थ में हमारे पास में जो है कुछ क्वेश्चन मतलब देके रखे हैं। मतलब ए बी सी डी ये अलग अलग आपके पास में ये देके रखे। जैसे ए का मान है 3, 5, 7, 9, 11। ए कितना देके रखा है? 3, 5, 7, 9, 11। ये ए का मान देके रखा है। अब यहां से बी देख लेते, बी क्या है? बी में देके रखा है 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13 ये बी का मान है, ठीक। सी का मान देख लेते कि सी में क्या है? सी में 11, 13, 15। 11, 13, 15 ये सी में देके रखा है। डी में क्या देके रखा है? 15, 17। सबके अलग अलग मान निकालना है, सभी में अलग अलग है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा ये ले लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं कि क्या बनेगा। जैसे ये हो गया अपने पास, हम चेक भी कर लेते एक बार। ए का मान 3, 5, 7, 9, 11। बी है 7, 9, 11, 13। 11, 13, 15 और डी 17 है। ये मान देके रखे हैं, ठीक। ये हो गया बी। ये सी का मान हो गया और ये डी। ठीक, ये हो गया डी हमारे पास, है ना। ए बी सी डी ये देके रखे प्रश्न नंबर जो 6 है उसमें। अब इसमें अलग अलग क्वेश्चन हमारे पास में देके रखे। अब अलग अलग में क्या क्या है वो देख ले। जैसे पहला है, पहले में देके रखा है ए इंटरसेक्शन बी। ये देके रखा है पहले में। अब ये निकालना है हमको, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। पहले में हमारे पास में लगभग 10 क्वेश्चन देके रखे, तो ये हमारे पास में ए इंटरसेक्शन दोनों में देख लेते, ए और बी। ए में देके रखा है 3, 5, 7, 9, 11। बी में 7, 9, 11, 13। दोनों को ही आपको लिखना रहता है। ये आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11 और इसका इंटरसेक्शन निकलेगा किसके साथ में? 7, 9, 11, 13 ये आ जाएगा। दोनों में देख लेते हैं कॉमन क्या आएगा। ए इंटरसेक्शन बी, है ना। 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 देके रखा है। 9, 11, 13। 7, 9, 11 है ना। क्या आ जाएगा? 7, 9, 11 ये बनेगा इसका ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा देख लेते हैं कि दूसरे में क्या होगा। सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही बनेंगे। दूसरे में बोला है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, बी 7, 9, 11, 13। 11, 13 दोनों में 11, 13 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये हो गया 11 और ये आ गया 13। ठीक, ये बन गया तीसरा।
ए सी और डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तीनों में ही देखना है इसमें। ए सी ए में है और सी और डी तीनों में देखना। 3 5 7 9 11 और ये 11 13 और ये हो गया हमारे पास में कितना 15 17। ठीक, तो हमको बताना है जैसे ए में हमारे पास में क्या क्या देके रखा है 3 5 7 9 11। अब ये देखना है कि सी और डी में है क्या, तो 3 5 7 9 3 5 7 9 11 तीनों मतलब दोनों में ही नहीं है। अब सी और डी का देख लेते 11 13 15, इसमें तो है पर इसमें मतलब तीनों में कॉमन कोई भी नहीं दिख रहा है। तो जब तीनों में कोई नहीं देके रखा है तो इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए आ जाएगा रिक्त समुच्चय। क्या आ जाएगा, रिक्त समुच्चय, जिसको क्या बोलते हैं भाई, जो कि तीनों में ही नहीं है। तो ये तीसरा रहेगा अपने पास, है ना। तीसरे को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब देके रखा है चौथा, चौथे में है ए इंटरसेक्शन सी। क्या देके रखा है चौथे में, ए इंटरसेक्शन सी। तो ये भी लगभग सेम ऐसे निकलेगा। तो ये जो है ये आप लोगों को ट्राई करना ये वाला, है ना। अगला देखते हैं पांचवा। पांचवे में क्या बोला है, बी इंटरसेक्शन डी। ये भी करना है, जिसमें दो दो अवयव देके रखे ये करना है। इसके बाद जो 6th नंबर का है और एक और है हमारे पास में, कौन सा, सात मतलब कौन सा आ जाएगा, 7th नंबर का रहेगा। तो 7th में क्या करना रहेगा, ए इंटरसेक्शन डी, ये निकालना रहेगा। दोनों में कॉमन ए इंटरसेक्शन डी। तो ये जो है ये करना है। बाकी जो हम लोग कुछ जो बचे जिसमें 3 अवयव लेके रखे वो वाले हम लोग ट्राई कर लेते हैं कि वो कैसे बनेंगे। जैसे इसके बाद का आएगा हमारे पास में 6th नंबर का रहेगा, है ना। कौन से नंबर का रहेगा, 6th नंबर का, जिसमें बोला है ए इंटरसेक्शन और फिर है बी यूनियन सी। क्या है, इंटरसेक्शन भी है और यूनियन भी देके रखा है। अब इसमें क्या रहेगा, दोनों में कॉमन देखना है। किस किस में, एक ए में और बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में ही देखना है ना। किस किस में, इंटर मतलब ए के साथ में आपको निकालना है बी यूनियन सी का। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसमें पहले निकलेगा हमारे पास में बी यूनियन सी। क्या निकलेगा पहले, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी, यूनियन मतलब दोनों में ही जो अवयव होते हैं। तो बी यूनियन सी देख लेते हैं, बी और सी। 7 9 11 13, इसमें आ गया 11 13। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 11 और ये आ जाएगा 13। ये ऐसे बनेगा बी यूनियन सी। अब उसका ए के साथ देख लेते हैं, क्या निकालना है हमको, ए इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ में, बी यूनियन सी के साथ। मतलब ए का मान जो है वो आ जाएगा। तो ए का क्या देके रखा है, 3 5 7 9 11 और उसका निकालना है किसके साथ में, जो अभी हम लोगों ने यूनियन निकाला। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, यूनियन में जो है यूनियन, जिसमें क्या होता है दोनों में ही आएगा। जैसे बी यूनियन सी है तो बी का हमारे पास में देके रखा है 7 9 11 13 और ये देके रखा है 11 13 15। तो इसमें क्या बनेगा अपने पास में, ये आ जाएगा 7 9 11 और ये आ जाएगा 13 और ये रहेगा 15। ये ऐसे बनेगा यूनियन, है ना। क्या रहेगा, यूनियन, जिसमें सारे ही अवयव लिए जाते हैं। जैसे बी में था बी यूनियन सी बोला था, तो 7 9 11 13 11 13 उभयनिष्ठ अवयव को एक बार लिया जाता है और इसमें 15 देके रखा था तो 15 भी ले लिया। तो यहां पर क्या बनेगा, इस स्टेप में आएगा अपने पास में, ये हो गए ए का आ गया 3 5 7 9 11। अब ये वाला भी आ जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा वो भी हम लोग देख लेते हैं कि जो मान आया हमारे पास में उसको रख के और दोनों का जो कॉमन निकलेगा वो इसमें मान रखना रहेगा। जैसे ये आ जाएगा 7 9 11 13 15, ये बनेगा। ये हो गया 3 5 7 9 11 और ये आ गया 7 9 11 13 15। इन दोनों में जो कॉमन आएगा मतलब यूनियन निकालना है, ए यूनियन ने इंटरसेक्शन निकालना है किसका, बी यूनियन सी के साथ में। दोनों में ही जो अपने को जो मिलेंगे। अब ये भी देख लेते क्या क्या आएगा, 3 5 7 9 11। तो इसमें 3 और 5 तो है नहीं हमारे पास में, 7 9 दोनों में ही है। तो ये आ जाएगा 7 9 और उसके बाद में 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी देके रखा है, ये आ गया। इसके अलावा आप देखोगे तो 13 और 15 जो इसमें नहीं है, 3 5 इसमें पर इधर नहीं देके रखा है।
तो ये इस प्रकार से जो है हमारे पास में ये बनेगा इंटरसेक्शन किसका, ए इंटरसेक्शन निकला किसके साथ में, बी यूनियन सी के साथ में। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं अब। सेवंथ नंबर का जो आप लोगों को करना है, मैं 8th नंबर का बता रहा हूं कि जो 8th वाला रहेगा वो भी लगभग 6th वाला जो क्वेश्चन था उसी के जैसा रहेगा। इसमें भी निकालना है ए इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ में, बी यूनियन डी के साथ। किसके साथ निकालना है, ए इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन डी। ए तो देख ही रखा है ऑलरेडी, बी ये दोनों का एक साथ वाला मान नहीं है हमारे पास, तो पहले क्या करना पड़ेगा, ये निकालेंगे पहले क्या, बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी क्या निकलेगा, यूनियन दोनों में ही जो आएगा, दोनों में जो कॉमन रहेंगे, बी यूनियन डी। बी देके रखा 7 9 11 13 और ये देके रखा है कितना 15 17। तो ये हो गया 7 9 11 13 और डी 15 और 17 दोनों में हमको क्या बोला यूनियन। तो ये आ जाएगा अपने पास में कितना रहेगा, ये 7 9 11 13 15 17। ये बन गया, सारे ही अवयव लिए जाते हैं, उभयनिष्ठ से छोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा अपने पास में। अब ए तो ऑलरेडी देके रखा है, तो ये मान क्या बनेगा, ये आ जाएगा अपने पास में कितना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ठीक, ए का मान कितना देके रखा है, 3 5 7 9 11। इसका निकालना है क्या, इंटरसेक्शन किसके साथ, ये जो हमने मान निकाला, तो ये आ जाएगा अपने पास में कितना 7 9 11 13 15 17। ठीक, ये बनेगा इंटरसेक्शन, दोनों में जो कॉमन मिलेगा वो निकालना रहेगा अपने को। तो देखिए अब इसमें देख लेते कि क्या आएगा, 3 5 7 9 11 7 9 11 13 15 17। 3 5 इसमें है, 3 5 नहीं देखा रहेगा वो नहीं आएगा, 7 9 दोनों में ही 7 9 है, तो ये आ जाएगा 7 9 और ये 11, इसमें भी हमारे पास में 11 देके रखा है। इसके बाद जब ए में ही नहीं है तो वो दोनों में कॉमन हो नहीं सकता है, तो ये क्या बनेगा 7 9 11, ये हो गया 7 9 11। 3 5 आएगा नहीं, इधर का 15 17 भी नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास क्या 7 9 11। ठीक, कौन सा, जो 8th नंबर का क्वेश्चन है वो वाला। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और इसके साथ में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन और ये है फिर बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों में ही इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक अकेला देके रखा था, तो हमारे पास में जो डायरेक्ट इसका मान था, अभी क्या करना पड़ेगा, ये मान निकालना रहेगा और ये भी निकालना रहेगा, और फिर दोनों में भी उभयनिष्ठ निकालना पड़ेगा। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी निकलेगा ए और बी से, दोनों में ही जो उभयनिष्ठ मतलब दोनों में जो कॉमन रहेगा। 3 5 7 9 11, तो क्या आ जाएगा 7 9 11 दिख रहा है, इधर भी 7 9 11, तो ये आ गया 7 9 11 बन गया। ठीक, अब ये आ जाएगा क्या, बी इंटरसेक्शन सी। ये भी देख लेते बी और सी में 7 9 11 13, ये हो गया 11 13 आ जाएगा। ठीक, क्या क्या आ गया हमारे पास में, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी कितना निकलेगा, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में ही जो कॉमन होता है, 7 9 11 है, 3 5 नहीं दिखा, 7 9 11 आ जाएगा ये। और बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी दोनों में, तो ये क्या रहेगा अपने पास में 7 9 11 13 है और इसमें देके रखा, तो ये 11 13, देखो 7 9 इसमें है बी में और 7 9 इसमें नहीं देके रखा है सी में। अब यहां पर क्या 11 13 है, अब ये 11 13 आ जाएगा, तो ये बन गया। अब इन दोनों में से उभयनिष्ठ निकालना है, क्या रहेगा, एक आ जाएगा अपने पास में ए इंटरसेक्शन बी और इसी का इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी के साथ, मतलब दोनों में ही जो आएगा। तो क्या है, यहां पर देके रखा 7 9 11, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना 7 9 11 आ जाएगा और इसका बनेगा 11 13।
तो ये आ जाएगा दोनों में जो बन जाएगा, 7 9 11 है। अब यहां पर क्या है, 7 9 है, इसमें 7 9 ने देकर रखा है, तो यहां पर क्या बनेगा, ये 11 आ जाएगा। क्या रहेगा, ये 11 बनेगा। ठीक, तो ये हो गया अपने पास में कौन सा, 9th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। अब एक और बचा है 10th वाला लास्ट क्वेश्चन। ये है ए यूनियन डी और इसका इंटरसेक्शन है किसके साथ, इंटरसेक्शन डी यूनियन है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। ठीक, ए यूनियन डी और बी यूनियन सी, और दोनों का निकालना है फिर उभयनिष्ठ, इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले ए यूनियन डी निकाल लेते हैं, और फिर क्या निकल जाएगा, बी यूनियन सी। दोनों में फिर निकालना रहेगा, तो ए और डी, ए और डी, इसमें क्या है 3 5 7 9 11, यहां पर क्या देके रखा, 3 5 7 9 11, ए और डी का बोला है, और इसमें क्या है 15 17। दोनों में क्या करना है, यूनियन निकालना है। क्या निकालना, यूनियन। यदि इंटरसेक्शन बोलते तो भाई आ जाता, तो यहां पे क्या बनेगा, ये आ जाएगा 3 5 7 9 11, और ये हो जाएगा 15 17। ठीक, बी यूनियन सी, 7 9 11 13, 7 9 11 13, 11 और 13 इसमें भी है, तो यहां पे अगला क्या आएगा, 15। क्या बन जाएगा, 7 9 11 13, और ये क्या बनेगा, 15 बन जाएगा। ठीक, अब इसका निकालना है उभयनिष्ठ, तो ये हो जाएगा ए यूनियन डी, इसका आ जाएगा किसके साथ में, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक, अब दोनों में देखना है हमको, सर्वनिष्ठ जिसको बोलते हैं। ये देके रखा है 3 5 7 9 11 15 17, यहां पर देखिए 3 5 देखा, 3 5 इसमें नहीं देखे रखा, तो 3 5 नहीं है, अगले देखे 7 9, 7 9 दोनों में है, तो ये आ गया दोनों में 7 9। उसके बाद 11 है दोनों तीनों में, तो ये आ गया 11। अब उसके बाद वाला 15, तो 15 भी है, ये हो गया 15 17, 17 नहीं देके रखा, तो ये बनेगा अपने पास 7 9 11 15, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक, चलिए, तो ये हो गया हमारे पास में क्या, जो प्रश्न नंबर 6 था वो भी कंप्लीट। बाकी जो रहेगा 7th भी रहेगा, एक 7th भी बन जाएगा, 8th, और हाँ मतलब 10 तक के क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आप लोग ट्राई कीजिए, बाकी फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।